ऐसे टीचर हैं, ये एक ऐसे यूट्यूबर, ये एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने जैसे सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद इन्होंने कहा कि इसको हम चैलेंज करने वाले हैं डेफिनिटली। लखन सिंह के थ्रू इन्होंने इसको चैलेंज करवाया, ठीक है? इन्होंने इसको चैलेंज करवाया। हरियाणा एडीए का वेट कर रहे थे, उन सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया कि कर्ण सर आप जाइए, लखन सिंह जी आप जाइए और इसको रिट को आगे बढ़ाइए। इवन टेलीग्राम्स ग्रुप में और पता नहीं कहाँ-कहाँ लोग इनको दिन-रात यही पूछते थे कि रिट का क्या स्टेटस है? क्या जजमेंट आ रही है? जजमेंट कब आएगी? ठीक है? इन चीज़ों से ही सारा दिन डील करते रहते थे। रिट को चैलेंज किया गया तब उनके साथ थे, लेकिन आज जैसे ही जजमेंट आया कि इनको क्वैश कर दिया गया है इस पोस्ट को, तो वो एकदम से एंटी हो गए इसके। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हरियाणा एडीए जो 8th ऑफ अगस्त 2025 को हमारे बीच आया था, आज वो हमारे पास से चला गया है। उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। अब एक फ्रेश नोटिफिकेशन आएगी, बट भगवान जाने की वो नोटिफिकेशन कब आएगी। ये तो था सार इस वीडियो का, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जजमेंट की मेन कंसेप्ट को निकाल के लाएंगे। आपको आइडिया होगा कि अब कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है? और कुछ एक सोशल बातें भी होंगी जो यूजुअली लोग आज के दिन नेगेटिव वे में कर रहे हैं। मैंने देखा कि जब से ये जजमेंट आया है तब से एक पर्टिकुलर यूट्यूबर को, एक पर्टिकुलर टीचर को इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? और कुछ पर्टिकुलर यूट्यूबर्स हैं जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हमने 4 बार यूजीसी नेट निकाला है, कहते हैं कि हमने 4 बार पता नहीं कितनी बार एचसीएस के इंटरव्यू में हम बैठे हैं। बैठे हैं आप बिल्कुल, आप 4 बार क्या आपने 6 बार भी यूजीसी नेट निकाला होगा मे बी। बट द थिंग इज़ कि आप फिर भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। आप मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को, जो एक टीचर को नहीं करने चाहिए एटलीस्ट। सिर्फ टीचर का काम यूट्यूब पे आके, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बच्चों को पढ़ाना ही नहीं होता है। इसके साथ-साथ उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है। ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक, कैसे भी तरीके से। जो भी वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, वो बच्चों को मिसलीड ना करता हो। आप कह सकते हैं कि आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आपके व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप उनको शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकते बिल्कुल, ठीक है? एनी हाउ उन चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि देखिए, आप सभी को पता है कि एक रिट पिटीशन डली थी एचपीएससी एडीए, एचपीएससी मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की रिक्रूटमेंट थी। उसके अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था, उसका जो सिलेबस था, वो बेसिकली लॉ से हटा के पहले क्या होता था कि 80% लॉ आता था, 20% जीके जीएस आती थी। अब इन्होंने क्या किया, 20% जीके जीएस को 100% जीके जीएस कर दिया और 80% लॉ को 0 कर दिया है। तो ये इतना एब्सर्ड सिलेबस हो गया उन बच्चों के लिए, उन एडवोकेट्स के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैथ से, जीके, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री इन चीज़ों से टच में नहीं है। उनको बोल दिया गया कि अब आप एचपीएससी आपका पेपर कंडक्ट करवा रही है, 2 महीने का आपके पास टाइम है, जीके जीएस प्रिपेयर करके आओ, आपका पेपर होगा, ठीक है? देखिए, और कोई होता तो शायद चुपचाप तैयारी करने लग जाता। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं इवन खुद भी मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था, नो डाउट। लेकिन मुझे पता था, मन-मन में मुझे ये एश्योरेंस था कि क्योंकि ये लॉ स्टूडेंट्स हैं, इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो लॉ स्टूडेंट्स में एक हमारे नाम आता है लखन सिंह। लखन सिंह हमारे भाई हैं और ये करनाल से हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? तो लखन सिंह जी जो हैं, इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। इन्होंने कहा कि जो रिक्रूटमेंट है एडीए के लिए, उसके अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके अंदर बेसिकली जो सब्जेक्ट पूछे गए हैं, जो सब सिलेबस पूछा गया है, वो एक आर्बिट्रेरी इर्रेशनल सिलेबस है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस में से लीगल सब्जेक्ट्स बिल्कुल ही खत्म हैं, एक सिंगल लीगल सब्जेक्ट भी नहीं है इसके अंदर। पेटिशनर्स ने इसको चैलेंज किया, मतलब लखन सिंह ने इसको चैलेंज किया और कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है? अब देखिए बात क्या है, पेटिशनर ने क्या आर्गुमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब ऐसा है, अगर आप किसी भी पोस्ट में लॉ मैंडेटरी मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि लॉ की डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, तो एक प्रिमा फेसाई, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन यही चाहता है कि उसकी जो जो भी स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, जिसको हम कहते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू, ये जो तीनों स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस पे लॉ की नॉलेज चेक होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 16 का
इक्वालिटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटी का वायलेशन कर रहे हैं। कमीशन चेंज्ड द सिलेबस विदाउट कंसल्टिंग एज रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा कि कमीशन ने जो सिलेबस चेंज किया है वो प्रॉपर चैनल से नहीं किया। प्रॉपर चैनल का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 320, आर्टिकल 320 के अंदर अगर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई सिलेबस वगैरह चेंज करना है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना होता है? स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करना होता है, कंसल्टेशन करना होता है। ठीक है, लेकिन क्या इन्होंने कंसल्टेशन किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो कमीशन ने इसको कंसल्ट किए बिना ही चेंज किया है, ऐसा पिटिशनर का आर्गुमेंट था। कमीशन का डिफेंस इसके ऊपर क्या आता है? कमीशन ने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है, सिर्फ जो हम प्री एग्जाम जो ले रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए है। इसका मेंस और इंटरव्यू में बनने वाले मार्क्स की मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो भी कट ऑफ आएगी बस ये इसलिए है कि भाई ये बच्चे मेंस में जा सकें। ठीक है, लीगल नॉलेज की अगर आप बात करते हो तो हम सब्सिक्वेंट एग्जाम मतलब मेंस में हम चेक कर ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोर्ट जो है, क्योंकि एचपीएससी जो है वो एक एक्सपर्ट बॉडी है अकॉर्डिंग टू एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो कोर्ट को बेफालतू में अर्बिट्ररी जब तक ना हो तब तक उसको बीच में आना नहीं चाहिए, उनको ये कहा। ठीक है, तो अब देखिए जुडिशियल एनालिसिस की भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें पता है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, है ना। लेकिन रिक्रूटमेंट के केसेस में जो जुडिशियल रिव्यू है वो थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। अगर बार बार पे जुडिशियल रिव्यू होगा तो काफी टाइम लग जाता है। लेकिन इंटरव्यू तो कर सकते हैं अगर अर्बिट्ररी और अनफेयर हो। वैसे ही जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि लीगल नॉलेज को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये इरेशनल है एडीए की पोस्ट के लिए। एडीए पोस्ट किसके लिए स्टैंड करती है? एडीए कौन होते हैं? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, अटॉर्नी एडवोकेट्स क्या करते हैं? सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट्स में, सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट्स में। ठीक है, तो ये वॉयलेशन है किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें रूल्स और गारंटी प्रोवाइड करती है उनका वॉयलेशन है। बेसिकली इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 जो है, जो कि हमें गारंटी करता है इक्वालिटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, उसका इन्होंने कहा कि ये देखिए फेयरनेस, रीजनेबलनेस, रैशनल एक्सेस की हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में वहाँ बताया गया है। लेकिन क्या ये एडीए की पोस्ट इनसे डिफर नहीं करती? आपको नहीं लगता? तो कोर्ट का कंक्लूजन आया कि कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है, एडवर्टीजमेंट नंबर जो भी है 18 ऑफ 2025, ठीक है, जो आई थी 8 अगस्त 2025 को, इसको और इसके अंदर जो आपने नोटिफाई किया है स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस, उसको हम क्वैश करते हैं। क्वैश कर दिया। ठीक है, और उनको कहा कि स्टेट और कमीशन पहले तो 320 में प्रॉपर चैनल से बात करो और फ्रेश नोटिफिकेशन निकालो। एक चीज इसके अंदर ध्यान रखना, कंप्लाई करना है आपको लीगल स्टैंडर्ड्स। लीगल स्टैंडर्ड्स का मतलब आप समझ रहे हैं? लीगल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है, कोर्ट ने पर्टिकुलरली ये मेंशन करते हुए कहा कि जो भी पोस्ट आप निकाल रहे हैं, अगर आप एडीए की पोस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, आप लॉ से रिलेटेड पोस्ट निकाल रहे हैं, तो आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस पे लॉ की नॉलेज चेक करनी होगी। आप सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस डाल के काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको समझना चाहिए कुछ बातों को, ये कुछ नहीं है बस ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बातों को समझना चाहिए। कुछ बातें क्या हैं? देखिए, कुछ एक चैनल है, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। समझने की कोशिश करें कि कुछ एक चैनल हैं जो कहते हैं पर्टिकुलरली कि उन्होंने 6-7 बार यूजीसी नेट जेआरएफ निकाला हुआ है। ठीक है, वेल एंड गुड, किसी ने निकाला है, मेहनत की होगी तभी निकलता है, ऐसे तो नहीं निकलता। वो कहते हैं कि उन्होंने 3-4 बार वो एचसीएस क्लियर किया है, उन्होंने वो इंटरव्यू स्टेज तक गए लेकिन किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। होता है, बहुत बार होता है, अप्रिशिएट करते हैं उनको। वो एक चैनल पे बच्चों को पढ़ाते हैं और इवन यकीन मानिए वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, मैं उनसे बहुत सहमत रखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, जो चीज़ जो क्रिटिसाइज़ करने की होती है, जो एक फेयर बातें कहने की होती हैं, वो कह देनी चाहिए। हमारे पास एक एजुकेटर हैं पीडब्ल्यू से, उनका नाम है करण सांगवान। करण सांगवान, ये ऐसे टीचर हैं, ये एक ऐसे यूट्यूबर, ये एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने जैसे सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद इन्होंने कहा कि इसको हम चैलेंज करने वाले हैं डेफिनेटली। लखन सिंह के थ्रू, लखन सिंह के थ्रू इन्होंने इसको चैलेंज करवाया। ठीक है,
इन्होंने इसको चैलेंज करवाया। और आप यकीन मानिए, इवन 98% लोग जो हरियाणा एडीए का वेट कर रहे थे, उन सब लोगों ने इनको सपोर्ट किया कि कर्ण सर आप जाइए, लखन सिंह जी आप जाइए और इसको रिट को आगे बढ़ाइए। इवन टेलीग्राम्स ग्रुप में और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग इनको दिन रात यही पूछते थे कि रिट का क्या स्टेटस है, क्या जजमेंट आ रही है, जजमेंट कब आएगी। ठीक है, इन चीजों से ही सारा दिन डील करते रहते थे। ऑल्दो इन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी तैयारी जीके जीएस की तैयारी करते रहें। ठीक है, कि ये बहुत अनसर्टेन है कि हम जीत जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन आप अपनी जीके जीएस की तैयारी करते रहें। अब इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर भी उन्होंने रिट पिटिशन डाली। रिट पिटिशन डाली, रिट में जो हुआ वो हम सबने देखा। रिट का डेट भी लगी 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर हो गई, 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर हो गई, 13 से आई थिंक 17 अक्टूबर हो गई। ठीक है, 18 को इसका जजमेंट आया। ठीक है, तो बेसिकली हम सब ने देखा कि क्या क्या पैटर्न फॉलो हुआ। अब कुछ पर्टिकुलर यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब रिट को चैलेंज किया गया तब उनके साथ थे, लेकिन आज जैसे ही जजमेंट आया कि इनको क्वैश कर दिया गया है इस पोस्ट को, तो वो एकदम से एंटी हो गए इसके। ठीक है, और एंटी भी इस मैनर में हो गए कि वो कह रहे हैं कि हमें, मतलब आपने मिसलीड किया, आपकी मीठी मीठी बातों में हम आ गए। आप मीठी मीठी बातों में अगर आ सकते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा है, आप एडी की प्रिपरेशन मत कीजिए। कल को आप एक्यूज्ड की मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे, प्रोसिक्यूशन को हरवा देंगे। ठीक है, ये बहुत एक मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात दूसरी जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि कुछ यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, जो पढ़ाने के नाम पे आते हैं और ये ऐसा क्लेम करते हैं कि हम इतना पढ़ाएंगे और इतने में से आपको 80% 90% पेपर मिलेगा, और साथ में ये कहते हैं कि एचपीएससी लेवल का पेपर आपके पास आने वाला है। फिर वो ये भी चैलेंज करते हैं कि 1 महीने में वो आपको पूरा जीके जीएस कंप्लीट करवा देंगे। तो देखो भाई, ऐसा है, हो सकता है उनके पास कोई दिव्य शक्तियां हों जो जीके जीएस एचपीएससी एचसीएस लेवल का तैयार करवा दें आपको। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब, तो भी हो आप, जो आप एडीए के लिए 1 महीने में करवा रहे हैं, प्लीज यही 2 महीने लगा के एचसीएस का कोर्स लॉन्च कर दो। हम खुद आएंगे आपके पास जीकेजीएस का कोर्स लेने के लिए, एचसीएस के लिए। ठीक है, एडीए से हमें कोई ज्यादा वास्ता है नहीं, फिर आप एचसीएस से लिए। एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए, पोस्ट जो क्रैश हुई है, ऐसा नहीं है कि मुझे इसका दुख नहीं है। मैं इसका खुद वेट कर रहा 2 साल से, पोस्ट क्रैश हुई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पोस्ट क्रैश होने में पर्टिकुलरली करण सांगवान का या लखन सिंह का कोई दोष नहीं है। दोष है तो एचपीएससी का है। अगर एचपीएससी पहले ही अर्बिट्रेरी कोई सिलेबस ना लॉन्च करती, नोटिफिकेशन बिल्कुल सही होता, तो 99.9% चांसेस थे कि इसके ऊपर कोई रेट नहीं लगने वाली थी और ये बहुत बढ़िया तरीके से वैकेंसी होती। एचपीएससी का कसूर आप किसी और के ऊपर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए, अपने टीचर की, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल करें। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि ये कुछ गलत बता रहे हैं, आप उनको पॉइंट आउट करें। आप मुझे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आर ओपन ऑलवेज। ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कभी भी किसी की एरे गैरों की बातों में आके इधर उधर मत भटको। ठीक है, यूट्यूबर्स बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मिसलीड करने के लिए वीडियोस डालते हैं, उनको व्यूज से मतलब होता है, बाकी उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, आज आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके देखो, हम चैनल पे वीडियो डाल कब से रहे हैं, जब बच्चे लॉकडाउन में अपनी बुक्स वगैरह लॉकडाउन में हॉस्टल में छोड़ के आ गए थे ना यूनिवर्सिटी के, और हमारे पास बुक्स थी, तो हमने अपनी बुक्स से लेक्चर प्रिपेयर कर करके उस टाइम पे छोटे छोटे फोनों से वीडियो डाली हैं। ठीक है, उससे डालने के बाद उसकी कमाई से, उसकी मेहनत से, एक कंसिस्टेंसी से लैपटॉप खरीदा, सब चीज़ें करी, उसके बाद आपको पीपीटी से आज पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पेरेंट्स से पैसे लिए या फिर कुछ ऐसा करके और डिजिटल बोर्ड लगा के पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने की होती हैं। ध्यान रखो इन चीज़ों का और बी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने में, 4 महीने में आई आई होप कि नोटिफिकेशन फिर से री नोटिफाई हो जाएगा और बढ़िया तरीके से आप एग्जाम करके आएंगे। थैंक यू।